बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब अगर कोई शख्स सज़ा से भी खौफज़दा नहीं हो रहा तो फिर क्या किया जाएगा? सोचिए ज़रा कि जज सामने सज़ा सुना रहा हो, सज़ा भी बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे उम्र कैद है, और उसके अलावा ये पता है कि आगे मज़ीद मुश्किलात हैं। अब इस तरह की अदालत भी नहीं मिलेगी जो जेल में लग रही हो, और सज़ा सुनते हुए शख्स मुस्कुरा रहा हो और टूट ना रहा हो, तो फिर उसको सज़ा भी क्या सज़ा लगेगी? जब उसका मकसद इस तरह का नज़र आ रहा हो कि जी ठीक है, मुझे पता था आपने सज़ा सुनानी है, लेकिन मैं फिर भी नहीं पीछे हटूंगा अपने मकसद से। तो फिर यही कुछ हुआ है जी आज अदालत में। लेकिन इससे हो ये रहा है कि अब मज़ीद आवाज़ें उठ रही हैं। साथ ही ये भी कह दिया गया है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा आगे किस तरह से बढ़ते हैं। लेकिन एक बात तय है कि दुनिया की तारीख ये बताती है कि जब भी कोई सियासी लीडर इस तरह से डट जाता है, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो या कोई और हो, तो फिर वो अपनी कौम में एक तारीख रकम कर जाता है। बाज़ औक़ात किसी न किसी नेशनल लीडर को, किसी कौमी लीडर को खड़े होना पड़ता है, इसी तरह की सज़ाएं देखनी पड़ती हैं, और उसके बाद जाकर कौम का, उस मुल्क का, उस रियासत का धारा एक और तरफ चला जाता है। एक रियलाइजेशन होती है, एक एहसास होता है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ झोल है, हमारे इदारों में कहाँ मसाइल हैं, हमारे निज़ाम में कहाँ मसाइल हैं। तो सब नज़र आ रहे होते हैं। एक एक चीज़ का पता लग रहा होता है कि यहाँ अदलिया कितनी आज़ाद है, यहाँ पुलिस किस तरह काम करती है, एफआई किस तरह काम करते हैं, यहाँ पार्लियामेंट क्या है, अदलिया क्या है, सियासत क्या है। तो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। अब जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं खान साहब और उनकी अहलिया के तोशाखाना केस के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि जब सज़ा सुनाई गई तो अब सब कह रहे हैं कि जी ओह, खान साहब तो वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे। अब उनके वकील सलमान सफदर साहब, जो 100% वकील ही सिर्फ हैं, यानी उनमें सियासत का कोई अंसर शामिल नहीं है। बाकी तो सलमान राजा साहब वकील भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन अब वो सियासतदान भी हैं। लेकिन सलमान सफदर वो सिर्फ और सिर्फ केसेस की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा आकर मीडिया से कि खान बिल्कुल हैरान नहीं थे, उन्होंने जब अपनी सज़ा सुनी तो मुस्कुरा रहे थे। खान ने मुझे हाई कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत की है। कह रहे हैं आगे लड़ो, अब आगे बढ़ो, ये तो एक मैच था, ये सीरीज़ है, अब अगले की तैयारी करो। इन्हें बहुत मुश्किल हालात और कैद तन्हाई में रखा गया। इनके पास किताबें भी नहीं, आज भी बहुत सख्त पहरा था। मेरी बात जो हुई, यानी मेरी जो बात हुई वकील की, बहुत मुश्किल से हुई। वो मुझसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, ये सलमान सफदर ने बताया। ये भी नहीं होने दिया जा रहा था, बस जल्दी जल्दी निपटाओ, पूरी तरह से बात ना हो सके, कोई पैगाम ना जा सके, और ये सब कुछ हुआ है। अब किताबें भी नहीं दी जा रही, यानी वही ज़हनी टॉर्चर, तन्हाई। अब केस में फैसला सुनाने का भी मसला ये है कि जल्द अज जल्द इनको फिर कैद तन्हाई में डाला जा सके। ये वही केस है कि जिसमें जज साहब ने कहा रोजाना की बुनियाद पर मैं केस सुनूंगा, और ये बात है अक्टूबर की शायद, और उसके बाद फिर केस ही नहीं लग सका। फिर नवंबर भी गया और अब दिसंबर आ गया, तो ये हाल हुआ जनाब। रोजाना क्या होना था, फिर उसके बाद ये कि केस लगेगा तो पेशी में फिर कहीं ना कहीं फैमिली आ जाएगी, वकील आ जाएगा, मुलाकात हो जाएगी, ये सब कुछ होता रहा। आज ही के दिन जनाब, आज ईमान मज़ारी साहिबा, जो बहुत मशहूर व मारूफ वकील भी हैं, शीर मज़ारी साहिबा सियासतदान की बेटी हैं, अभी इनके खिलाफ और उनकी खामन के खिलाफ भी केस चल रहा है, जिसमें नॉर्वे के सफ़ीर, नॉर्वे की रियासत भी इन्वॉल्व हो गई, यूरोपीय यूनियन का वफ्द भी इन्वॉल्व हो गया। सोचिए कि इनकी पहुंच, इनके ताल्लुकात कहाँ तक है। अब वो ईमान मज़ारी क्या कह रही हैं, मैं पीटीआई के दौर में बहुत सख्त तनकीद करती थी, लेकिन ये बात पीटीआई या इमरान खान की नहीं, बल्कि ये बात पाकिस्तान के अवाम और इनके मैंडेट की है, और किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो अवाम के मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका मारे। आज खान के नाकिद भी खान के हक में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अवाम के हक की बात कर रहे हैं। आज हम भी तैयार हैं कि अडियाला जेल के बाहर जाकर इनकी बहनों के साथ खड़े हों। ईमान मज़ारी, लें जी, ईमान मज़ारी जैसी शख्सियत, अब वो भी कह रही है कि हम भी बहनों के साथ जाकर खड़े होने के तैयार हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब इनका केस लगता है, वकला बड़ी तादाद में होते हैं, और यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, इस तरह के मुल्क भी। तो ये अब अगर इस तरह वाकई वहाँ पर आना शुरू कर देती हैं, और इनके साथ दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लोग, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अब इस पर सोचा जा रहा था कि जी खान को 17 साल की सज़ा सुनाई जाएगी तो खान परेशान होगा, हैरान होगा। हुआ यह है कि वो 17 साल की सज़ा पर वो मुस्कुरा रहा है, और ज़रा भी हैरान नहीं हुआ, जैसे वो पहले से तैयार था कि ये होगा। इनकी हर चाल का वो पहले से पता है कि हुकूमत क्या करेगी, किस तरह की सज़ा दिलवाएगी। अख्तर मेंगल साहब तो बहुत ही ज़्यादा अब नज़र आ रहा है कि जज्बाती हो चुके हैं।
हर तरफ खान की बात है। कहते हैं जी खान को तोशा खाना में सज़ा दी गई, इस मुल्क में आपको तोशा खाना नज़र आ रहा है? जो आइन को तोड़ा गया वो नज़र नहीं आया, मुल्क को दो लख्त किया गया वो नज़र नहीं आया। अब देखिए इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी नज़र आ रहे हैं, इसमें महमूद खान चकज़ई हैं, इसमें ज़ुबैर उमर हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, साफ़ियों को बुलाया गया है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लोगों को बुलाया गया है। तो अब सोचिए बात कहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ पर इमान वज़ारी साहिबा ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया, दीगर लोगों ने भी बात की, अख्तर मेंगल ने भी बात की। तो मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके आपको सुनवा सकूँ। पहले बात मुकम्मल कर लेते हैं जो स्ट्रीट पावर की हुई है। सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट को की तैयारी पकड़े, खान का सुहेल अफरीदी के लिए वाज़ेह पैगाम है। ये अलीमा साहिबा ने, खान की बहन ने आकर ये बात बताई कि जो मैसेज दिया है वो सुहेल अफरीदी के लिए दिया है। उन्होंने सुहेल अफरीदी को कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। और जो आखिरी चीज़ इमरान खान ने कही है, उन्होंने कहा है कि ले जी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयारी पकड़ें सुहेल अफरीदी, ये जी अलीमा खान साहिबा ने बता दिया है। और इसी तरह सलमान सफदर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। ये वकील है। इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सजा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सजाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। तो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक थे कि आज तो तुम्हारा वेट भी नहीं हुआ, लीगल टीम का भी वेट नहीं हुआ, और जज साहब ने हमारा वेट भी नहीं किया और फैसला सुनाकर वो चले गए। तो ये जज साहब, मैं बड़ा हैरान हूँ कि जज साहब को कम से कम ट्रायल तो मुकम्मल करना चाहिए था, कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज तो पूरी होनी चाहिए थी, 10A के तकाजे तो कम से कम पूरे कर देते, फैसला फेयर होता ना होता एक ट्रायल। सो इससे पहले भी आप देखिए तोशा खाना बंद में भी कभी ट्रायल ही मुकम्मल नहीं, साइफर भी कैसे चलता रहा, ट्रायल के अंदर इतने फ्लॉज और डिफेक्ट्स थे, वही फ्लॉज वही डिफेक्ट्स आज के भी इस ट्रायल के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने हदायत दी है कि उनकी और उनकी अहलिया के बिहाफ पर मैं अपील दायर करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जो उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमेशा से जुडिशरी के अंदर है, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात ही उन्होंने की है, हमेशा लीगल इंस्ट्रक्शंस ही हमें दी है कि सजा आ गई अब क्या हो सकता है, जो आप कानूनी चारा वही आप करें, इसका नेक्स्ट स्टेप अपनी अपील दायर करें। खान साहब ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलात में रखा हुआ है, उनकी अहलिया को भी वो बहुत डिस्टर्ब है इस बात पे कि आइसोलेशन में उनको जो है वो रखा हुआ है, किताबें उनके पास नहीं है, खास तौर पे वो कह रहे हैं मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात भी बहुत मुश्किल से, ये जितनी गुफ्तगू हुई है ये बहुत मुश्किल से और टफ सर्कमस्टांसेस में हुई है मेरी मुलाकात, और मेरी उनसे गुफ्तगू नहीं होने किसी तरह मुमकिन हो पा रही थी। आज इतना ज़्यादा पहरा जो था वो अंदर लगा हुआ था। सो इतना पहरा है, ये अदालत लगी हुई है जेल के अंदर। बाज़ का तो लगता है कि जेल में बैठा कैदी वो आज़ाद है, क्योंकि वो सोच में, ख्याल में कि मैं नहीं टूट रहा, ये आज़ादी की एक कैफियत है कि मैंने नहीं झुकना, मैंने नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। और बाहर निज़ाम वो कैद है कि जो कहा जा रहा है वही करना है, पहरे हैं, मुश्किलात हैं, अदालत है, वो भी जेल के अंदर है। ये तो हाल है। तो जनाब अब ये हो रहा है, इसमें आप देखिए ना जो निज़ाम चल रहा है, इसमें मतुइला जान साहब का आप देख लीजिए, उनके ख़िलाफ़ मनशियात का केस मज़क्का खेज़ और बुनियादी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि जब तक आपके पास बरामदगी के सबूत नहीं है, कोई वीडियो कुछ भी हो, तो इस तरह के केस को इस तरह नहीं चलाया जा सकता, वो भी चल रहा है। तो सबको सब चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात हैं। और वीडियो के अख्ताम पर आप सबसे गुजारिश है, दुआ की दरख्वास्त है आप सबसे, ख़ास तौर पर क्योंकि मेरी अहलिया उनकी तबीयत खासी नासाज है, उनका ऑपरेशन है, अभी मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। और बस उसी दौरान ये मौका मिला तो मैंने कहा कि आप भी हमारे ख़ानदान का चूँकि हिस्सा हैं, हमारी फैमिली है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब दुआओं में सबको याद रखें। अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए, पाकिस्तानियों पर अल्लाह ताला करम फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रखे। सब अल्लाह ताला बीमारों को सेहत कामिला अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।